22 इंग्लिश अल्फाज पर मुश्तमिल इंग्लिश वोकैबुलरी कोर्स की क्लास नंबर 5। देखिए दोस्तों, हम इंग्लिश क्यों नहीं सीख पाते, इसका रीजन हम खुद हैं, क्योंकि हमने इंग्लिश को मुख्तलिफ हिस्सों में बांटा हुआ है। कुछ हजरात टेंसेस सीख रहे हैं और कुछ ग्रामर और कुछ पार्ट ऑफ स्पीच, जबकि ये सब चीजें हमारे इंग्लिश सीखना को मजीद मुश्किल बना देती हैं। दोस्तों, इंग्लिश एक जुबान है, जबकि जुबान सीखने के लिए तो सिर्फ हमें अल्फाज चाहिए होते हैं। अगर हम थोड़ा सा सोचो विचार करें, क्या हमने अपनी मादरी जुबान में टेंसेस सीखे, ग्रामर सीखी या पार्ट ऑफ स्पीच सीखी? नहीं ना। तो दोस्तों, ये सब चीजें देखते हुए हमने आपके लिए ये कोर्स बनाया है। मैं हूं रेहान और आप मुझे सुन रहे हैं इंग्रेडी इंग्लिश लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको 100 अल्फाज, उनको फिक्रात में इस्तेमाल करना, कब और कैसे इस्तेमाल करना है, ये सब मैं आपको सिखाने वाला हूँ। अगर आप इस कोर्स का हिस्सा बन के इंग्लिश के ये 100 अल्फाज सीख कर हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और वहां पर हम आपके साथ प्रैक्टिस करेंगे। हम आपको इंग्लिश बोलना सिखाएंगे। बाद में रिवीजन के लिए इस क्लास के PDF नोट्स डाउनलोड किए जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड है। यूं ही लगातार और बासानी उर्दू से इंग्लिश सीखते रहने के लिए हमारे चैनल इंग्रेडी को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो बिना ताखीर इस क्लास नंबर 5 का आगाज कर लेते हैं। जी, तो यहां पर हमारे पास सबसे पहला लफ्ज है जंग। जंग को इंग्लिश में कहेंगे वार। वार। जंग को सेंटेंस में कुछ हम इस तरह इस्तेमाल करेंगे, मैनी यंग मैन डेड इन द वार। मैनी यंग मैन डेड इन द वार। जंग में बहुत से जवान शहीद हुए। जंग में बहुत से जवान शहीद हुए। मैनी यंग मैन डेड इन द वार। वार का मतलब जंग। वेजिटेबल। वेजिटेबल। वेजिटेबल कहते हैं सब्जी को। वेजिटेबल को सेंटेंस में कुछ इस तरह इस्तेमाल करेंगे, कैरेट्स आर माई फेवरेट वेजिटेबल। कैरेट्स आर माई फेवरेट वेजिटेबल। कैरेट्स आर माई फेवरेट वेजिटेबल। गाजर मेरी पसंदीदा सब्जी है। पसंदीदा, फेवरेट, वेजिटेबल, सब्जी। नेक्स्ट मूव करते हैं सर्व। सर्व का मतलब है पेश करना। सर्व को सेंटेंस में कुछ इस तरह इस्तेमाल करेंगे, ही सर्व्ड अस ड्रिंक्स। ही सर्व्ड अस ड्रिंक्स। इसने हमें मशरूबात पेश किए। हर फिक्रे को 2 दफा प्रोनाउंस किया जाएगा। एक दफा आप सुनेंगे और दूसरी दफा मेरे साथ दोहराएंगे। रिगार्ड। रिगार्ड, समझा जाना। एग्जाम्पल है, ही इज जनरली रिगार्डेड एज फादर ऑफ लॉ। ही इज जनरली रिगार्डेड एज फादर ऑफ लॉ। इसे आमतौर पर कानून का बाप समझा जाता है। रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट का मतलब है झलकना। एग्जाम्पल है, हर फेस वॉज रिफ्लेक्टिंग ऑन द स्मूथ ग्लास। हर फेस वॉज रिफ्लेक्टिंग ऑन द स्मूथ ग्लास। उसका चेहरा हमवार शीशे पर झलक रहा था। रियल। रियल का मतलब है असली। एग्जाम्पल है, दिस रिंग इज रियल। ये अंगूठी असली है। रिंग, अंगूठी, रियल, असली। राय की इंग्लिश होगी ओपिनियन। ओपिनियन। एग्जाम्पल होगी, हर ओपिनियन वॉज नॉट गुड। हर ओपिनियन वॉज नॉट गुड। इसकी राय अच्छी नहीं थी। मीट। मीट कहते हैं गोश्त को। एग्जाम्पल है, दिस पीस ऑफ मीट इज वेरी टेस्टी। दिस पीस ऑफ मीट इज वेरी टेस्टी। गोश्त का यह टुकड़ा बहुत लजीज है। लाई। लाई कहते हैं झूठ बोलना को। एग्जाम्पल है, डोंट टेल अ लाई। डोंट टेल अ लाई। झूठ मत बोलो। गोल। गोल कहते हैं मकसद को। गोल को सेंटेंस में कुछ इस तरह इस्तेमाल किया जाएगा, हर गोल वॉज टू बिकम अ डॉक्टर। हर गोल वॉज टू बिकम अ डॉक्टर। उसका मकसद डॉक्टर बनना था। एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा का मतलब है अजाफी। एग्जाम्पल है, द स्क्वायरल हैड एक्स्ट्रा नट्स फॉर विंटर। द स्क्वायरल हैड एक्स्ट्रा नट्स फॉर विंटर। गुलहरी के पास मौसम सरमा के लिए अजाफी मेवे थे। एंटरटेन।
एंटरटेन का मतलब है दिल बहलाना। एग्जाम्पल है द जोकर एंटरटेन द किड्स एट द पार्टी। द जोकर एंटरटेन द किड्स एट द पार्टी। जोकर ने पार्टी में बच्चों का दिल बहलाया। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय का मतलब है तबाह करना। एग्जाम्पल है द ग्लास वॉज डिस्ट्रॉयड। द ग्लास वॉज डिस्ट्रॉयड। शीशा तबाह हो गया। कंसीडर, कंसीडर, कंसीडर का मतलब है समझना। कंसीडर को सेंटेंस में कुछ इस तरह इस्तेमाल किया जाएगा, ही कंसीडर इट गुड फॉर मी। ही कंसीडर इट गुड फॉर मी। इसने इसे मेरे लिए अच्छा समझा। एंशंट, एंशंट का मतलब है कदीम। एंशंट को सेंटेंस में कुछ इस तरह इस्तेमाल करेंगे, I want to see the ancient buildings. I want to see the ancient buildings. मैं कदीम इमारतों को देखना चाहता हूं। वर्थ, वर्थ कहते हैं कीमत को। एग्जाम्पल होगी Our house is worth a lot of money. Our house is worth a lot of money. हमारे घर की कीमत बहुत ज्यादा है। बिट, बिट का मतलब है थोड़ी सी। बिट को सेंटेंस में कुछ इस तरह इस्तेमाल करेंगे, I ate a bit of chocolate. I ate a bit of chocolate. मैंने थोड़ी सी चॉकलेट खाई। बेसिक, बेसिक कहते हैं बुनियादी को। एग्जाम्पल होगी These are the basic rules of English. These are the basic rules of English. ये अंग्रेजी के बुनियादी असूल हैं। Already, already का मतलब है पहले से। एग्जाम्पल है It is already time for movie to start. It is already time for movie to start. फिल्म शुरू होने का वक्त पहले ही हो चुका है। Advice, एडवाइस का मतलब है मशवरा देना। एग्जाम्पल होगी He advises me about money. He advises me about money. वो मुझे पैसे के बारे में मशवरा देता है। अचीव, अचीव का मतलब है हासिल करना। एग्जाम्पल है I achieved my goal. I achieved my goal. मैंने अपना मकसद हासिल कर लिया। वुड, वुड कहते हैं लकड़ी को। एग्जाम्पल होगी I put the piece of wood in a pile. I put the piece of wood in a pile. मैंने लकड़ी का टुकड़ा एक ढेर में डाल दिया। Toward, toward का मतलब है की तरफ। एग्जाम्पल होगी Sana walked toward my house. Sana walked toward my house. सना मेरे घर की तरफ चल पड़ी। स्टाफ, स्टाफ कहते हैं अमला को। एग्जाम्पल है My dad has a staff of 4 people. My dad has a staff of 4 people. मेरे वालिद के पास 4 अफराद का अमला है। स्पीच, स्पीच कहते हैं तकरीर को। स्पीच को सेंटेंस में कुछ इस तरह इस्तेमाल करेंगे She gave a speech to class. She gave a speech to class. उसने क्लास में तकरीर की। सोशल, सोशल का मतलब है समाजी। एग्जाम्पल है She has poor social skills. She has poor social skills. उसके पास कम समाजी महारत है। पॉलिसी, पॉलिसी का मतलब है तदबीर या हिकमत अमली। एग्जाम्पल है It is a stupid policy. ये एक अहमकाना तदबीर है। मेंशन, मेंशन का मतलब है हवाला देना या जिक्र करना। एग्जाम्पल होगी The doctor mentioned several problems. The doctor mentioned several problems. डॉक्टर ने कई मसाइल का जिक्र किया। लॉयर, लॉयर कहते हैं वकील को। एग्जाम्पल है He is a good lawyer. He is a good lawyer. वो एक अच्छा वकील है। इंटरनेशनल, इंटरनेशनल का मतलब है बैन अल-अक़वामी। एग्जाम्पल होगी क्रिकेट इज एन इंटरनेशनल गेम। क्रिकेट
इज एन इंटरनेशनल गेम। क्रिकेट एक बैनुल-अक़वामी खेल है। इनजस्टिस, इनजस्टिस का मतलब है नाइंसाफी। एग्जाम्पल है यू मस्ट स्पीक आउट अगेंस्ट इनजस्टिस। यू मस्ट स्पीक आउट अगेंस्ट इनजस्टिस। आपको नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। However, however का मतलब है ताहम। एग्जाम्पल होगी I like that sweater, however it only comes in one color. I like that sweater, however it only comes in one color. मुझे वो स्वेटर पसंद है, ताहम ये सिर्फ एक रंग में आता है। Glad, glad का मतलब है खुश होना। एग्जाम्पल है I am glad to see you. I'm glad to see you. तुम्हें देखकर खुशी हुई। बाहर का मुल्क या प्रदेश की इंग्लिश होगी foreign, foreign. एग्जाम्पल है He lives in a foreign country. He lives in a foreign country. वो प्रदेश में रहता है। Explore, explore का मतलब है तहकीक करना, जुस्तजू करना। एग्जाम्पल होगी He wants to explore the world. He wants to explore the world. वो दुनिया की तहकीक करना चाहता है। Doubt, doubt कहते हैं शक को। एग्जाम्पल है I had doubt that the story is true. मुझे शक है कि कहानी सच है। I have doubt that the story is true. Conclusion, conclusion कहते हैं नतीजा को। एग्जाम्पल होगी He made conclusion of this test. He made conclusion of this test. उसने इस इम्तिहान का नतीजा अख्ज़ किया। Captain, captain कहते हैं कप्तान को। एग्जाम्पल होगी The captain sailed his ship to Australia. The captain sailed his ship to Australia. कैप्टन ने अपना जहाज ऑस्ट्रेलिया रवाना कर दिया। Bother, bother का मतलब है जहमत करना। एग्जाम्पल होगी No one bothered to wash the dishes. No one bothered to wash the dishes. बर्तन धोने की जहमत किसी ने नहीं की। Bone, bone कहते हैं हड्डी को। एग्जाम्पल होगी I brought home a bone for dog. I brought home a bone for dog. I brought home a bone for dog. मैं कुत्ते के लिए एक हड्डी घर ले आया। Alive, alive कहते हैं जिंदा को। एग्जाम्पल होगी My grandmother is still alive. My grandmother is still alive. मेरी दादी अभी तक जिंदा हैं। Treat, treat कहते हैं सलूक करना को। एग्जाम्पल होगी He treated me badly. He treated me badly. उसने मेरे साथ बुरा सलूक किया। नेक्स्ट मूव करते हैं टूल, टूल कहते हैं औजार को। एग्जाम्पल होगी We used a tool to fix the window. We used a tool to fix the window. हमने खिड़की को ठीक करने के लिए एक औजार इस्तेमाल किया। Select, select का मतलब है मुंतखब करना या चुनना। एग्जाम्पल होगी Select one of these. काफ़ी चीज़ें पड़ी हैं, आप किसी को कह रहे हैं कि इनमें से किसी एक को मुंतखब करें, किसी एक को उठा लें या चुनें। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे Select one of these. इनमें से एक को मुंतखब करें। Recommend, recommend का मतलब है तजवीज़ करना। एग्जाम्पल होगी The doctor recommended this tablet. The doctor recommended this tablet. डॉक्टर ने ये गोली तजवीज़ की। गोली की इंग्लिश होगी टैबलेट। परचेज, परचेज का मतलब है खरीदना। एग्जाम्पल होगी I recently purchased a new car. I recently purchased a new car. आप न्यू नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे न्यू। I recently purchased a new car. मैंने हाल ही में एक नई कार खरीदी है। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कहते हैं जायदाद को। एग्जाम्पल होगी द हाउस इज नाउ माई प्रॉपर्टी।
द हाउस इज नाउ माई प्रॉपर्टी। घर अब मेरी जायदाद है। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब मसनूआत या इसे प्रोडक्ट भी कहा जाता है। एग्जाम्पल होगी दिस प्रोडक्ट इज फॉर सेल। दिस प्रोडक्ट इज फॉर सेल। ये प्रोडक्ट बराए फरोख्त है। प्राइस, प्राइस कहते हैं कीमत को। एग्जाम्पल होगी व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस आइटम। व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस आइटम। इस चीज की कीमत क्या है। ऑफर, ऑफर का मतलब है पेशकश करना। एग्जाम्पल होगी ही एक्सेप्टेड माई ऑफर। ही एक्सेप्टेड माई ऑफर। उसने मेरी पेशकश कबूल कर ली। आइटम, आइटम का मतलब है चीज। एग्जाम्पल है आई हैव मैनी आइटम्स फॉर स्कूल इन बैग। आई हैव मैनी आइटम्स फॉर स्कूल इन बैग। मेरे पास बैग में स्कूल के लिए बहुत सी चीजें हैं। इंडिकेट, इंडिकेट का मतलब है इशारा करना। एग्जाम्पल है डू नॉट इंडिकेट टूवर्ड्स समवन। डू नॉट इंडिकेट टूवर्ड्स समवन। किसी की तरफ इशारा ना करें। गैदर, गैदर का मतलब है इकट्ठा करना या जमा करना। एग्जाम्पल है साइम गैदर्ड सम फ्लावर्स। साइम गैदर्ड सम फ्लावर्स। साइम ने कुछ फूल इकट्ठे किए। फ्रेश, फ्रेश का मतलब है ताज़ा। एग्जाम्पल होगी दीज मैंगोज आर फ्रेश। दीज मैंगोज आर फ्रेश। ये आम ताज़ा हैं। एग्जैक्ट, एग्जैक्ट का मतलब है एन मुताबिक या सही। एग्जाम्पल होगी शो मी द एग्जैक्ट लोकेशन। शो मी द एग्जैक्ट लोकेशन। मुझे सही जगह दिखाएं। एम्प्टी, एम्प्टी का मतलब है खाली। एग्जाम्पल होगी द बोतल इज एम्प्टी। बोतल खाली है। डिश, डिश को डिश ही कहेंगे। एग्जाम्पल होगी शी पुट अ क्लीन डिश ऑन द टेबल। शी पुट अ क्लीन डिश ऑन द टेबल। उसने एक साफ सुथरी डिश मेज पर रख दी। डिपेंड, डिपेंड कहते हैं इन्हसार करना को। एग्जाम्पल होगी चिल्ड्रन डिपेंड ऑन देयर पेरेंट्स। चिल्ड्रन डिपेंड ऑन देयर पेरेंट्स। बच्चे अपने वालिदैन पर इन्हिसार करते हैं। क्राउड, क्राउड का मतलब है हुजूम। एग्जाम्पल होगी अ लार्ज क्राउड हैड गैदर्ड। अ लार्ज क्राउड हैड गैदर्ड। एक बड़ा हुजूम जमा था। कम्युनिकेट, कम्युनिकेट का मतलब है बातचीत करना। एग्जाम्पल होगी आई कम्युनिकेटेड विद अली। आई कम्युनिकेटेड विद अली। मैंने अली से बातचीत की। आर्ग्यू, आर्ग्यू का मतलब है बहस करना। एग्जाम्पल होगी वी आर्ग्यूड अबाउट वेयर टू गो फॉर अ डिनर। वी आर्ग्यूड अबाउट वेयर टू गो फॉर अ डिनर। हमने बहस की कि रात के खाने के लिए कहाँ जाना है। वेदर, वेदर कहते हैं मौसम को। एग्जाम्पल होगी द वेदर इज कोल्ड आउटसाइड। द वेदर इज कोल्ड आउटसाइड। बाहर मौसम सर्द है। वेस्ट, वेस्ट का मतलब है जाया करना। एग्जाम्पल होगी डोंट वेस्ट माई टाइम। डोंट वेस्ट माई टाइम। मेरा वक्त जाया ना करें। सीजन, सीजन कहते हैं मौसम को। एग्जाम्पल है समर सीजन इज द हॉटेस्ट सीजन ऑफ द ईयर। समर सीजन इज द हॉटेस्ट सीजन ऑफ द ईयर। मौसम गर्मा साल का सबसे गर्म मौसम है। रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स का मतलब है जवाब। एग्जाम्पल होगी हिज रिस्पॉन्स वाज नो। उसका जवाब नफी में था। पडल, पडल कहते हैं तालाब को। एग्जाम्पल होगी when the ice melted it formed a puddle। when the ice melted it formed a puddle। जब बर्फ पिघल गई तो इसने एक तालाब बना दिया। लॉन, लॉन का मतलब है अकेला। एग्जाम्पल होगी a lone man was walking along the street। a lone man was walking along the street। एक अकेला आदमी गली में चल रहा था। लेवल, लेवल का मतलब है सतह। एग्जाम्पल होगी प्लीज चेक द लेवल ऑफ टेम्परेचर।
प्लीज़ चेक द लेवल ऑफ टेम्परेचर। बराह करम दर्जा हरारत की सतह को चेक करें। हिल, हिल कहते हैं पहाड़ी को। एग्जाम्पल है द सन वॉज राइजिंग ओवर द ग्रीन हिल्स। द सन वॉज राइजिंग ओवर द ग्रीन हिल्स। सूरज हरी भरी पहाड़ियों पर तुलू हो रहा था। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब है आगे भेजना। एग्जाम्पल है द बेबी क्रॉल्ड फॉरवर्ड टू हर। द बेबी क्रॉल्ड फॉरवर्ड टू हर। बच्चा रेंगता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। फ्लो, फ्लो का मतलब है बहना। एग्जाम्पल होगी द वाटर फ्लोड आवर द रॉक्स। द वाटर फ्लोड आवर द रॉक्स। पानी पत्थरों के ऊपर से बह गया। फेयर, फेयर कहते हैं मुनासिब को। एग्जाम्पल होगी ही सोल्ड मी हिज कार फॉर अ फेयर प्राइस। उसने मुझे अपनी गाड़ी मुनासिब कीमत पर बेच दी। ही सोल्ड मी हिज कार फॉर अ फेयर प्राइस। एल्स, एल्स का मतलब है अलावा। एग्जाम्पल है शी इज स्पेंडिंग टाइम विद समवन एल्स। शी इज स्पेंडिंग टाइम विद समवन एल्स। वो किसी और के साथ वक्त गुजार रही है। डिसअपीयर, डिसअपीयर का मतलब है गायब होना। एग्जाम्पल है ही सडनली डिसअपीयर्ड। ही सडनली डिसअपीयर्ड। वो अचानक गायब हो गया। डिटरमिन का मतलब है तय करना। एग्जाम्पल है he tried to determine which one to eat first. He tried to determine which one to eat first. उसने ये तय करने की कोशिश की कि पहले कौन सा खाना है। Celebrate, celebrate का मतलब है मनाना। एग्जाम्पल है we all celebrated his birthday. We all celebrated his birthday. हम सब ने उसकी सालगिरह मनाई। Bright, bright कहते हैं रोशन या चमकदार को। एग्जाम्पल होगी द सन इज ब्राइटर देन द मून। द सन इज ब्राइटर देन द मून। सूरज चांद से ज्यादा चमकदार है। बीट, बीट का मतलब है शिकस्त देना। एग्जाम्पल होगी आई मैनेज्ड टू बीट एवरीवन इन रेस। आई मैनेज्ड टू बीट एवरीवन इन रेस। मैं रेस में सबको शिकस्त देने में कामयाब रहा। अवेलेबल, अवेलेबल का मतलब है मौजूद या दस्तयाब। एग्जाम्पल है देयर वर मैनी सीट्स अवेलेबल इन रूम। देयर वर मैनी सीट्स अवेलेबल इन रूम। कमरे में काफ़ी नशिस्तें मौजूद थीं। एप्रिशिएट, एप्रिशिएट का मतलब है तारीफ करना। एग्जाम्पल है आई एप्रिशिएटेड द लवली सीनरी। आई एप्रिशिएटेड द लवली सीनरी। मैंने खूबसूरत मनाजिर की तारीफ की। वेल्थ, वेल्थ कहते हैं दौलत को। एग्जाम्पल होगी वेल्थ इज इम्पोर्टेंट इन लाइफ। वेल्थ इज इम्पोर्टेंट इन लाइफ। जिंदगी में दौलत अहम है। थिएटर, थिएटर को थिएटर ही कहेंगे। ही वेंट टू थिएटर टू वॉच मूवी। ही वेंट टू थिएटर टू वॉच मूवी। वो थिएटर में फिल्म देखने गया। पब्लिश, पब्लिश का मतलब है शाया करना। एग्जाम्पल है द कंपनी पब्लिशेज डेली न्यूज़पेपर। कंपनी रोज़ाना अखबार शाया करती है। द कंपनी पब्लिशेज डेली न्यूज़पेपर। प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब है अमल। एग्जाम्पल होगी मेकिंग अ केक इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। मेकिंग अ केक इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। केक बनाना एक तवील अमल है। पॉन्ड, पॉन्ड का मतलब है ठोंकना। एग्जाम्पल है ही पॉन्डेड नेल विद द हैमर। ही पॉन्डेड नेल विद द हैमर। उसने हथौड़े से कील ठोंक दी। ओरिजिनल, ओरिजिनल का मतलब है असली। एग्जाम्पल है दिस पेंटिंग इज ओरिजिनल। दिस पेंटिंग इज ओरिजिनल। ये पेंटिंग असली है। ऑफिसर, ऑफिसर कहते हैं अफसर को। एग्जाम्पल है द सोल्जर्स फॉलोड ऑर्डर्स ऑफ द ऑफिसर। सिपाहियों ने अफसर के हुक्म की तामील की। मे बी, मे बी का मतलब है शायद। एग्जाम्पल होगी मे बी इट इज़ पॉसिबल। मे बी इट इज़ पॉसिबल। शायद ये मुमकिन है। हिडन, हिडन का मतलब है खुफिया या छुपाया हुआ। एग्जाम्पल होगी द हिडन कैमरा रिकॉर्डेड एवरीथिंग। द हिडन कैमरा रिकॉर्डेड एवरीथिंग। खुफिया कैमरे ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। जेंटलमैन,
जेंटलमैन कहते हैं शरीफ आदमी को। एग्जाम्पल होगी माई ग्रैंड फादर इज अ जेंटलमैन। मेरे दादा शरीफ आदमी हैं। माई ग्रैंड फादर इज अ जेंटलमैन। फ्लैट, फ्लैट का मतलब है हमवार। एग्जाम्पल होगी दिस रोड इज फ्लैट। ये सड़क हमवार है। मौजूद होना की इंग्लिश होगी एग्जिस्ट। शी बिलीव्स दैट गोस्ट रियली डू एग्जिस्ट। शी बिलीव्स दैट गोस्ट रियली डू एग्जिस्ट। इसे यकीन है कि भूत वाकई मौजूद हैं। डिक्शनरी, डिक्शनरी को डिक्शनरी ही कहेंगे। एग्जाम्पल है आई यूज डिक्शनरी टू लर्न न्यू वर्ड्स। मैं नए अल्फाज सीखने के लिए डिक्शनरी इस्तेमाल करता हूँ। कंट्री, कंट्री कहते हैं मुल्क को। एग्जाम्पल है माई कंट्री इज़ पाकिस्तान। माई कंट्री इज़ पाकिस्तान। मेरा मुल्क पाकिस्तान है। कंसर्ट, कंसर्ट का मतलब महफिल या कंसर्ट भी है। एग्जाम्पल है आवर कॉलेज इज़ गोइंग टू अरेंज अ कंसर्ट। आवर कॉलेज इज़ गोइंग टू अरेंज अ कंसर्ट। हमारा कॉलेज एक कंसर्ट का एहतमाम करने जा रहा है। क्लू, क्लू कहते हैं सुराग को। एग्जाम्पल होगी he didn't find any clue there. He didn't find any clue there. इसे वहां कोई सुराग नहीं मिला। सेंचुरी, सेंचुरी कहते हैं सदी को। एग्जाम्पल होगी he was born a century ago. He was born a century ago. वो एक सदी पहले पैदा हुआ था। बोर्ड, बोर्ड कहते हैं तख्ता को। एग्जाम्पल होगी This sign was made of few wooden boards. This sign was made of few wooden boards. ये निशान लकड़ी के चंद तख्तों से बना था। Alright my dear friends, ये थी हमारी आज की क्लास नंबर 5 जिसमें हमने सीखे 100 अल्फाज, उनके मायने और उनको सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्लास बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आपने इस क्लास से काफ़ी नए वर्ड और उनको सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना सीखा। अगर आपको ये क्लास की वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।